बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया ही था, मानी महापरिनिर्वाण प्राप्त किया ही था। यह स्थान है कुशीनगर। पावा से लेकर कुशीनगर तक एक और संत भी घूम रहे थे और उन संत का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप के साथ उन दिनों 500 भिक्षु थे। महाकश्यप को तभी पता लगा कि सप्ताह भर पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ले लिया है। बड़े दुखी हुए। उसमें से कुछ अतिरागी थे, कुछ वितरागी थे। उनमें से कुछ भिक्षु रोए और कुछ ने इसे मान लिया कि भाई ठीक है, जो आता है वो कभी जाता भी है। पर एक ऐसे थे सुभद्र जिन्होंने भगवान बुद्ध से सबसे अंत में दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ भगवान बुद्ध चले गए, अब हम हमारे मन में जो आए वो करेंगे, जो नहीं आए वो नहीं करेंगे। इस बात से ये संकट उत्पन्न हो गया कि कहीं बौद्ध संघ में कहीं अनुशासनहीनता न हो जाए। इसलिए महाकश्यप ने एक बड़ी संगीति यानी एक बड़ी बौद्ध सभा का आयोजन करने का विचार किया। ये विचार इन्होंने किया। उसके बाद आप देखो कि 500 भिक्षुओं को लेकर वो चल रहे थे। उन्हीं 500 अरहतों को, अरहत और बोधिसत्व दो शब्द हैं। अरहत में होता है कि जो जीवन में ही अपने निर्वाण प्राप्त कर ले और पुनर्जन्म न करे, और बोधिसत्व की वो धारणा है जिसमें पुनर्जन्म हो सकता है। ऐसे दो अवधारणाएं हैं। इन्होंने 500 अरहतों को लेकर के उसके बाद इन्होंने एक बड़ी सभा की। इसे हमने कहा प्रथम बौद्ध संगीति की। इसे हमने कहा प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। ये प्रथम बौद्ध संगीति आप देखिए कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के 3-4 महीने के बाद ही हुई। यानी ये प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई, ईसा पूर्व में 483 बीसी। उन दिनों मगध का राजा हुआ करता था अजातशत्रु। जिस मगध की मैं बात कर रहा हूँ वो पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी और यहाँ पर पाटलिपुत्र के वो शासक हुआ करते थे। तो जो स्थान था यानी प्रथम बौद्ध संगीति जहाँ पर हुई वो स्थान राजगृह था। राजगृह। आजकल बिहार में इस स्थान को राजगीर कहते हैं। इस स्थान को राजगीर कहते हैं, जो कभी मगध की राजधानी हुआ करती थी। मगध साम्राज्य आपने आपने देखो 16 महाजनपदों के बारे में खूब सुना होगा। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, गांधार, काम्बोज, अश्मक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन। इस प्रकार कुल मिला के 16 महाजनपद थे, 16 बड़े बड़े राज्य थे। कब की बात कर रहा हूँ मैं? आज से 2600 साल पहले, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो उन दिनों मगध में जो राजगीर, आप ये पाटलिपुत्र की कल्पना करें तो यहाँ पर राजगीर की कल्पना आप कर सकते हैं। इस राजगीर में ये संगीति हुई। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो अध्यक्ष था, यानी जिसको इस संगीति का अध्यक्ष बनाया गया था, उन विद्वान का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। महाकश्यप के अध्यक्षता में यह सब हुआ। मैंने कहा ना, जिसको चिंता हुई सुभद्र के कहने पर कि हम जैसा मन में है वैसा करेंगे और जो न चाहेंगे वो नहीं करेंगे, तब उन्होंने इस चिंता के कारण ही, यानी क्यों हुआ, तो इसी चिंता के कारण ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति में क्या काम हुआ, क्या कार्य हुआ, तो 2 शिष्यों के नाम आपको बताऊं जो भगवान बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। एक का नाम था आनंद। आनंद सबसे प्रिय शिष्य भगवान बुद्ध के यही थे। प्रश्न आए कि भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद था। और दूसरे उपाली। आनंद और उपाली ने 2 ग्रंथों की यहां पर रचना की, और वो ग्रंथ है, 2 ग्रंथों की रचना की, और वो ग्रंथ है, जैसे आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की, सुत्त पिटक नामक ग्रंथ की रचना की, और उपाली ने विनय पिटक की रचना की। नाम से ही स्पष्ट है, आप बहुत सारी बातें देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ कौन से हैं? वेद। इस्लाम के सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ऐसे ही जैन धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ कौन से हैं? आगम साहित्य। और ईसाई धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है बाइबल। तो इसी प्रकार आप देखो कि बौद्ध धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ पिटक ग्रंथ हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी।
तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित तो उनकी शिक्षाओं का उल्लेख है, और विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए यानी बौद्ध संघ जो है, संगठन है, वो कहीं बिखर ना जाए, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ नियमावली, कुछ नियम कानून उसके अंदर बनाए गए हैं। इन सब का उल्लेख विनय पिटक में है। एक तीसरा और है अभिधम्म पिटक, जो तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। पर पहली बौद्ध संगीति की हम चर्चा करें तो यहाँ केवल 2 पिटक ग्रंथों की रचना हुई। किसने की, इसका भी हमने उल्लेख किया। राजगृह है जो राजगीर आजकल बिहार में है और बिहार के नालंदा जिले में है। नालंदा का नाम आते ही आपको कई सारी बातें याद आनी चाहिए। बिहार के नालंदा जिले, नालंदा जिले में, बिहार के नालंदा जिले में। आप जानते हो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय को जला दिया था और वो जलाने वाला बख्तियार खिलजी था। खैर, ये नालंदा, इसके आसपास यानी आज जो राजगृह है, अगर आप यहाँ राजगृह देखें कि वर्तमान में राजगृह कैसा है और यहाँ पर और क्या है देखने लायक, तो बहुत रोचक प्रसंग आपके लिए है। जैसे जैसे मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ये जो स्थान है, ये गृद्धकूट पर्वत है। गृद्धकूट पर्वत, गृद्धकूट पर्वत। ऐसा कहते हैं, अश्वघोष के अनुसार गृद्धकूट पर्वत में एक इंद्रपर्णी गुफा है। इंद्रपर्णी गुफा, गुफा को हम गुहा भी लिख सकते हैं। तो गृद्धकूट पर्वत की इंद्रपर्णी गुहा के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति हुई, ये अकॉर्डिंग टू अश्वघोष, अश्वघोष के अनुसार। परंतु साधारणतः यह माना जाता है कि यहां नहीं हुई, अपितु सप्तपर्णी गुफा में हुई। सप्तपर्णी गुफा, तो अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई इसमें स्थान हम देखें तो स्थान, यहाँ स्थान मैं लिख देता हूँ, जो सर्वमान्य है वो स्थान है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा, ठीक है ना, गुफा कहें या गुहा कहें एक ही बात है। परंतु इससे थोड़ा सा अलग विचार लेकर के अश्वघोष चले। अश्वघोष वही जिन्होंने बहुत सुंदर महाकाव्य लिखे, बहुत ग्रंथ लिखे, जो ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे, बौद्ध बने और बड़े बौद्ध भिक्षु बने। इन्होंने सौंदर्यानंद और बुद्ध चरित नाम के 2 बड़े ग्रंथ लिखे। अब ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये खड़ी चट्टान है, ये खड़ी चट्टान है, और इस खड़ी चट्टान के ऊपर यहाँ पर एक शीशे का पुल बनाया गया है, जिसमें कांच का पुल बनाया गया है। ये ग्लास ब्रिज है, इसे स्काई ब्रिज भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ सैकड़ों फीट ऊंचाई है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर चलना सहज नहीं है, बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये चीन के अंदर है। अब आप कहेंगे सर अचानक ये चीन वाला मामला क्यों दिखाया आपने, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ भारत में भी राजगीर में ये पुल है, ये भी स्काई ब्रिज है, और भारत का दूसरा स्काई ब्रिज है, यानी ये ग्लास ब्रिज है, ग्लास ब्रिज है, ये ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज। अच्छा देखो, ग्लास ब्रिज क्या भारत में एक ही है? इससे पहले भी, राजगीर से पहले भी ऐसे ग्लास ब्रिज और भी हैं, और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सिक्किम का। तो राजगीर में दूसरा ग्लास ब्रिज है। ये ग्लास ब्रिज आप देखो कि 86 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है, और मैं आपको बता दूं कि 250 फीट ऊंचा है जी, 250 फीट ऊंचा है। इस पर भी मतलब डर तो लगेगा, भी शीशे से एकदम नीचे घाटी दिख रही है। इसी प्रकार आप देखो कि ये जो पहाड़ियां हैं, ये राजगीर की पहाड़ियां, ये बड़ा दर्शनीय स्थल है। राजगीर की पहाड़ियां, राजगीर की पहाड़ियां हैं बिहार में, राजगीर की पहाड़ियां, ये भी देखने लायक है, राजगीर की पहाड़ियां भी। ऐसे ही मैं आपको एक और दर्शन कर रहा हूं, ये सिक्किम का ग्लास ब्रिज है। भारत में सिक्किम में ग्लास ब्रिज, ग्लास ब्रिज। तो यानी भारत में पहला सिक्किम में ग्लास ब्रिज है, उसके बाद राजगीर में ग्लास ब्रिज है, और बहुत ही डरावना आप देखें तो मैंने बताया आपको चीन वाला ग्लास ब्रिज है। ये नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, ये इतिहास की एक बड़ी दुखद घटना है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, नालंदा विश्वविद्यालय।
नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष है, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध था। और एक दुख की बात यह है कि जिसने जलाया बख्तियार खिलजी ने, उसी के नाम पर यहाँ पास में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है। इससे अधिक किसी देश के लोगों के लिए शर्म की बात और क्या होगी कि जिसने हमारी प्रॉपर्टी को जलाया, जो बाह्य आक्रमणकारी था, यहाँ के हजारों लोगों का कत्लेआम किया, उसके नाम पर रेलवे स्टेशन है। आज आपके दादा परदादा के नाम पर, मेरे दादा परदादा के नाम पर अगर मैं रेलवे स्टेशन का नाम रखवाना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो गया, नहीं होगा। जबकि कोई बाह्य आतताई आक्रमणकारी, उसके नाम पर रेलवे स्टेशन, मतलब हद है। जिसने नाम रखा होगा, उन नेताओं की मानसिकता को आप समझ सकते होंगे। एक राजगीर में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रोपवे है, बड़ा अच्छा घूमने की साइट है रोपवे राजगीर में। एक और गजब चीज़ है यहाँ पर एक रोप से दूसरे रोप के बीच में एक फीता बंधा हुआ है, और वो फीता साइकिल के भी बंधा हुआ है। आप रोप के ऊपर साइकिल चला सकते हैं, सैकड़ों फीट ऊपर, केवल रस्सी के ऊपर साइकिल चलाने का रोमांच अगर आप लेना चाहें तो वो यहाँ पर मिल सकता है राजगीर में। इसी प्रकार ये बहुत ही बढ़िया जो दर्शनीय स्थल है वो है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप राजगीर, विश्व शांति स्तूप राजगीर। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग रोज देखने के लिए आते हैं इन्हें, विश्व शांति स्तूप। एक और बड़ी बात यहाँ पर है, स्वर्ण भंडार है। इसे स्वर्ण भंडार भी कह सकते हैं। स्वर्ण भंडार ये स्थान का नाम है, ये राजगीर के ही पास है, ये राजगीर के ही। तो कभी घूमने के लिए आप विचार बनाएं तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। माने जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई, आज वो स्थान कैसा है और उसके आसपास कौन कौन से वो साइट्स हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो ये हमारे आज के प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।